बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 30 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन 2 से 3 बड़ी अहम तरीन खबरें के फैसला कुन मरहले का आगाज हो चुका है और सुपर ओवर का खेल है। कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुल्क की तारीख में एक बहुत बड़ा झटका आज शहबाज हुकूमत को लगा है और पहली बड़ी खुशखबरी हुकूमत के मुस्ताफी होने के हवाले से है। ये खुशखबरी सुनाने वाले ताकतवर हैं जो इस मुल्क के करता धरता हैं, उनकी जानिब से ये पहली बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है। यानी कि निजाम पलटने का फैसला हो चुका है। अब निजाम अगर उलटता है और शहबाज हुकूमत के घर जाने का फैसला हुआ है तो फिर नया निजाम क्या होगा? क्या मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा? कौमी हुकूमत आएगी? नए इंतखाबात होंगे? क्या होगा? या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासी रिंग के अंदर वापसी होने जा रही है? तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। दूसरी जानिब पिंडी से पहली बड़ी ठंडी हवा का झोंका आया है। पहला ताकतवर तरीन इस्तीफा, यह इस्तीफा किस शख्सियत का है, इस्तीफा क्यों आया है, इस हवाले से भी अंदरूनी तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस वक्त जो हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे की तहती हुकूमत है, वो एक दूसरे के कपड़े आपको उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हुकूमत के मुस्ताफी होने की खबर है, निजाम पलटने की खबर है। ये खुशखबरी कहां से आई है और खुशखबरी देने वाला कौन है और फिर क्या होने जा रहा है? सबसे पहले आप इसका पस मंजर समझें। पस मंजर लड़ाई कहां से शुरू होती है? नंबर वन ये कि जब हुकूमत मुआशी मैदान में नाकाम हो गई है, हुकूमत डिलीवर करने के अंदर नाकाम है। पाकिस्तान में इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 18 माह में 1% भी इस इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। कोई मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। न सिर्फ कोई और मुल्क बल्कि अब तो टेलीनॉर भी पाकिस्तान छोड़ चुका है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को इस रजीम के अंदर, जो हाइब्रिड प्लस रजीम पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, उस दौरान वो बड़ी कंपनीज जो है पाकिस्तान को छोड़ गई हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में बैठा इन्वेस्टर है वो भी अपना पैसा मुल्क से निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बात तो यही कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हुई, हुकूमत नैरेटिव नहीं बना पा रही, अवाम का इस हुकूमत के ऊपर इत्मीनान नहीं है, तो लिहाजा ये तो अवाम के अंदर जाने के काबिल भी नहीं है। यानी कि वो काम जो हुकूमत को करने थे वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हुकूमत सारा गंद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिराने की कोशिश करती है। कोई गिरफ्तारी हो जाए, कोई जो है वो ऑपोजिशन के साथ कोई मामला बन जाए, हुकूमत वाले कहते हैं हम नहीं कर रहे बल्कि कोई और कर रहा है। इदारे भी इसी तरह से यरगमाल है। इदारों के अंदर भी जाएं, वो हुकूमती बातें आपको करते हुए दिखाई देंगे। वो झूठ बोलते हैं इदारों के नाम के ऊपर, हमारी एजेंसीज के नाम पर ये लोग जो है वो एक फ्रॉड करते हैं, प्रोपागेंडा करते हैं। ये कहते हैं हम जाहिर है हम सहाफी हैं, हमारा काम है इदारों के अंदर जाना, FIA, NCCI, ये सारी के सारे इदारे जो है बात करते हैं कि एजेंसीज का, हालांकि एजेंसीज का दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं होता। हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी खबरें हमारे पास भी होती हैं तो हम बता रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ी वजह है कि हुकूमत इस तरह से नाकाम हुई है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है, ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे को नंगा करके एक्सपोज करके चौक पर खड़ा कर रहे हैं कि देखो तुम्हारी ये बदनुमा शक्ल। नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को आईना दिखा रहे हैं। तो ये लड़ाई चल रही है हुकूमत के ऊपर। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, उधर से मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इनकी आपस में लड़ाई है। तो ये जो लड़ाई आप मूला कश्ती देख रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, तो ये भी एक जो है वो दूसरी बड़ी वजह है कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो समझौता एक्सप्रेस के तहत बैठी हुई है। तो ये सारे मफाद परस्त टोला है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई कि मफादात की खातिर यहां पर बैठे हुए हैं। जिस दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ उठा लिया, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट गले पड़ जाएंगे। इतने बड़े सांप हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि निजाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, निजाम में कुछ तब्दीलियां होनी है। 28वीं तरमीम को लेकर ये बताया गया था कि जाहिर है इस्लामाबाद में कराची भी आएगा, इस्लामाबाद की अलग लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी तश्कील दी जाएगी, वहां पर जो है वो नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं इस्लामाबाद के, वो भी आएंगे। उसके अलावा कश्मीर का मामला है, गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, अदालतों का मामला है, ये 28वीं तरमीम के अंदर देखा जाएगा। 28वीं तरमीम में निजाम को रीशेप करना है। तो आज मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, ये मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता है, मोहसिन नकवी साहब ब्लू आइड हैं ताकतवरों के। और आप जानते हैं कि जब मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि वो किसी इदारे का मौकफ दे रहे हैं या किसी ताकतवर शख्सियत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब सेनेटर भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबाद की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत हैं।
ये वज़ीर आज़म से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो आज इन्होंने जो है वो एक इकोनॉमिक समिट से खिताब किया है और क्या शानदार खिताब इन्होंने बता दिया है कि अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान का नक्शा किस तरफ बदलने जा रहा है। आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बेशुमार मौके मौजूद हैं, ताहम मुल्क को दरपेश मसाइल की बुनियादी वजह वो निजाम है जो इनके बकौल गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मौसर अंदाज में काम नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि बड़े सियासी मुकर्रर नहीं है वो, लेकिन अपनी राय अवाम के सामने रखना चाहते हैं। आज पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक फरीक नहीं बल्कि मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद तमाम मुतल्लिका अनासिर है। ये आज इन्होंने एक नाकामी का जो है वो इतराफ किया कि ये निजाम जो है वो सीधा निजाम है, डिलीवर करने में नाकाम हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, अवाम की सूरत हाल को लेकर। आप जिस मर्जी जो है वो डिपार्टमेंट को देख लें, पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि इसके सारे जिम्मेदार हैं, सारे यानी कि तमाम स्टेक होल्डर जिम्मेदार। इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी है, हुकूमत भी है, मुकन्नना भी है, आपकी अदलिया भी आ जाती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, तमाम ये सरकारी अफसरान भी आ जाते हैं जो इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये सारे इस मुल्क के जो है वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हालात और निजाम जूं का तू बरकरार रहा तो आइंदा 10 बरस बाद भी मुल्क इन्हीं मिसाइल से दो चार होगा और लोग इन्हीं मुश्किलात का जिक्र कर रहे होंगे। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो बता रहे हैं कि निजाम अब खराब हो गया, वो सीधा हो गया, नए निजाम लाने की बात हो रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऐसे निजाम को गुज़िश्ता 70 से 80 वर्ष से चलाया जा रहा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। अब जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि निजाम वो सीधा हो गया है, निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। 70-80 वर्ष से हम देख रहे हैं कि निजाम जब चल ही नहीं रहा तो हमें अब नया निजाम लाना होगा। अब इस नए निजाम में क्या हो सकता है? क्या मार्शल लॉ के जरिए मुल्क को सीधा किया जाएगा? जाहिर है अगर आप देखें, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो मार्शल लॉ के दौर में तरक्की हुई है। तरक्की से मुराद अवाम का जो गुजर बसर है वो बेहतर हुआ। ये मैं आपको डेमोक्रेसी, मैं सबसे बड़ा जो है वो सपोर्टर रहूंगा पाकिस्तान में जमहूरियत का। हम चाहते हैं मुल्क में डेमोक्रेसी, लेकिन ऐसी हाइब्रिड प्लस रजीम से तो मार्शल लॉ बेहतर है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत, मैं जमहूरियत का हामी हूं, हमेशा रहूंगा। ताहम जमहूरियत के अंदर भी मुख्तलिफ तर्ज़े हुक्मरानी मौजूद हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। मौजूदा निजाम को हर सूरत बरकरार रखने पर असरार करने की बजाय इस्लाहात पर तवज्जो देना होगी। अब इस्लाहात के 28वीं तरमीम के जरिए बहुत सारी इस्लाहात होंगी, पाकिस्तान अपने मौशी और ज़राई मसाइल पर काबू पा सके। और उन्होंने कहा कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को गंदम समेत दीगर ज़राई मसनूआत दरामद करना पड़ रही हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। साथ उन्होंने नौजवानों की बात की। उन्होंने कहा कि कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो सब कुछ उलट सकता है, इससे पहले उनकी ख्वाहिशात पूरी की जाएं तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि आप ये जो लावा पकड़ है, ये इतना, ये मैं कह सकता हूं कि ये अंदरूनी रिपोर्ट सामने आ रही है। आज मोहसिन नकवी साहब बोल रहे हैं ये किसी ताकतवर शख्सियत या आप यूं कहें कि कोई बड़े इदारे का मौकफ है तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये नौजवान इकट्ठे हो गए तो ये वो निजाम उठाकर बाहर फेंक देंगे। आप लावा पकड़े और अगर आपने लावा पकने दिया, जिस दिन ये लावा फट गया तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। यही बात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो बात करते थे, किसी के कंट्रोल में चीजें नहीं रहेंगी। वो बार बार समझा रहे थे लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। तो आज समझ आ गई। मोहसिन नकवी साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ उन्होंने 28वीं तरमीम की तरफ इशारा किया जो निजाम की तब्दीली है, यानी कि 28वीं तरमीम जो है वो आने जा रही है। और उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी रुकावट पैदा कर रही हैं, उनको दूर किया जाएगा। बाकी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कुछ रिलीफ नजर नहीं आया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने ये जो इतराफ किया कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, सिस्टम, इन्हीं बातों पर हमें गालियां सुननी पड़ती हैं। लेकिन आप ये देखें कि मुकदमात करना, धमकियां देना, नौकरी से निकाले जाए देना, ये सिस्टम जो है वो मोहसिन नकवी साहब ऐसे नहीं चला करते जैसे आप चला रहे हैं। ये तो आपके कंट्रोल के अंदर है। दहशतगर्दी के पर्चे, एनसीसीआई के नोटिस, FIA के नोटिस, बैंक अकाउंट ब्लॉक करना, बहुत कुछ करना। तो अगर सिस्टम ये ना करता तो आप ये नफरत किसी के दिल में पैदा कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। देखिए, किसी ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क, 25 करोड़ में से मैं समझता हूं कोई 1% पाकिस्तानी नहीं होगा जो अपनी फौज से नफरत करता हो। हम सब अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों से कोई निकाल नहीं सकता। आप जो ये जुल्म करते हैं, ये जो सारा काम होता है, तो बिस्मिल्लाह करें, गलती को आपने मान लिया, आप दुरुस्त समत में जा रहे हैं, आप दुरुस्त उसको ठीक करें और अपनी जो है वो ये समत को ठीक करना होगा। मोहसिन नकवी साहब मान रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात, नए सूबे की बात कर रहे हैं वो कि नए सूबे आएंगे, इंतजामी यूनिट से आप उनको कहें जो आवाम तक लेकर जाने होंगे। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए जो धक्के खा रहे हैं, ये अब आपको अपने इलाके में मिलेंगे। ये नई हुकूमत, नया निजाम, नए सूबे, नया इंतजामी यूनिट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है मोहसिन नकवी साहब के इस खिताब के अंदर। तो यूं कहूं कि अब हुकूमत के घर जाने का वक्त उन्होंने बता दिया, खुशखबरी सुना दी है
कि अब ये हुकूमत जो है मजीद इस तरह से हम ये निज़ाम नहीं चला सकते, निज़ाम पलटने का फैसला हुआ है और हुकूमत के घर जाने का फैसला है, तो अब इससे कोई रोक नहीं सकता। तो ये ताकतवरों ने पहली बड़ी खुशखबरी और ठंडी हवा का झोंका है इस हुकूमत के घर जाने का। और एक इस्तीफे की खबर आई है, अहमद मोहिउद्दीन साहब बड़े जो है वो अहम तरीन अफसर के हैं, डीपीओ थे पुलिस के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर, और बड़े जो है वो कदावर शख्सियत और बड़ी जो है वो पॉपुलर शख्सियत है सोशल मीडिया के ऊपर। इन्होंने जनाब कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले लिया है और ये जो है वो लेफ्टिनेंट रिटायर्ड थे। तो ये समझ नहीं आई कि अहमद मोहिउद्दीन साहब जो है वो क्यों 19वें ग्रेड से जो है वो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है, कबल अज वक्त इस्तीफा दिया है। तो ये एक जो है वो आउट ऑफ नोवे एक खबर सामने आ गई है। अहमद मोहिउद्दीन साहब जो है इनके बारे में कहा गया था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर भी ये जब इत्तेजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो वहां पर पुलिस ने रेड किया, तो अहमद मोहिउद्दीन साहब वहां पर पहुंचे बतौर डीपीओ। उन्होंने कहा कि मुराल आपका बुलंद है, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा लगाए नारे, फिर लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए थे। तो अब ये अहमद मोहिउद्दीन साहब जो है वो मुस्ताफी हुए हैं, तो ये जो है वो इनके बारे में इस तरह की जो है वो चीजें चल रही थी। तो ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।